Yes, sir. Here. Yes, sir. Yeah, okay. Look here, ma'am. Ma'am. Look here. Here, ma'am. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज़ इज शॉर्ट फिल्म फर्स्ट टाइम और ऊपर से सौरभ वर्मा ने डायरेक्ट किया हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी गर्ल इन रेड विच इज़ अ सस्पेंस थ्रिलर सो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड विश हिम ऑल द लक एंड कंग्रेचुलेशंस टू नंदिश एंड विश हिम मेनी मोर सक्सेस एंड मेनी मोर फिल्म्स इन लाइफ 15 मिनट में आजकल शॉर्ट फिल्म्स की बहुत ज़्यादा क्रेज़ है शॉर्ट फिल्म्स एंड वेब सीरीज़ की और 15 मिनट में वो पूरा स्टोरी पोर्ट्रे कर देते हैं सो डेफिनेटली लोग 2 घंटा बैठ के जो मूवी देखते हैं वो 15 मिनट में अगर आप बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं विच इज़ द बेस्ट पार्ट सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 15 मिनट में वो पूरी कहानी कैसे पोर्ट्रे करते हैं नहीं इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो पूरा सस्पेंस एकदम से खुलेगा I would love to, inshallah. I definitely hope कि ऐसा कुछ हो because I would love to be a part of any of the short films, definitely. Inshallah, I hope. वही उनका सवाल था. So definitely, I hope. Even I would love to be a part of short films. So let's see. Thank you. ये फिल्म है एक थ्रिलर है और मर्डर मिस्ट्री है और आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया इसमें कचरे वाले को देखने को मिलेगा कचरे वाला भी होता है ज़्यादातर आम जिंदगी में हम लोग कचरे वालों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते तो ये सोचते हैं कि उसको आगे कचरा लेके गया कि नहीं लेकिन कचरे वाला भी क्या सोचता है और वो कहाँ से कामयाब होता है इस पिक्चर में देखेंगे थैंक यू आप मूवी देखिए तो आपको पता चलेगा एक्चुअली गर्ल इन रेड है क्या वो एक मिस्ट्री है तो वो आप खुद ही सॉल्व कीजिए कि है क्या देखिए शॉर्ट फिल्म बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म अब इतना बड़ा हो गया है कि सारी चीज़ें आप मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अगर कुछ करते हैं तो आपकी रीच लिमिटेड नहीं है आप लोग वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी और यूट्यूब अगर जैसे ये फिल्म हमने यूट्यूब के लिए बनाई है तो उसका ट्रांसलेशन करना बहुत ईजी होता है उसका जो हम सब टाइटल्स डालते हैं वो अगर कोई और कंट्री का इंसान देख रहा है तो वो उसमें ट्रांसलेट होकर वो इंसान देख सकता है इस फिल्म को ईजिली तो रीच बेटर है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी दैट वी गेट हम लोगों को जो करना है हम कर सकते हैं कोई क्रिएटिव लिमिटेशंस नहीं है हमको एंड लिमिटेशन डजंट मीन दैट हम लोग कुछ भी बकवास दिखाएंगे वी विल ऑलवेज मेक वीविंग एंटरटेनमेंट एंड पॉकेट फिल्म्स एंड क्लिफ एज एंटरटेनमेंट हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है एंड वी आर श्योर दैट वी आर गोइंग टू मेक ऑल क्वालिटी प्रोडक्ट्स ओनली ऑल क्वालिटी कंटेंट बट एट द सेम टाइम
व्हेन देयर इज़ क्रिएटिविटी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो लिमिटेशंस नहीं होती है हमारे ऊपर। एक्चुअली जैसे इनने कहा आई वुड लाइक वाइज, बट ऑल्सो क्योंकि मुझे लगा कि जो स्टोरी है, जो कैरेक्टर है मेरा, कुछ हालांकि इतना कुछ है नहीं, बट जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे इतना कुछ है नहीं, फिल्म का नाम ही आपके ऊपर है। कुछ फुटेज तो इस वजह से मुझे लगा कि शॉर्ट एक्चुअली एंड सौरभ वर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ। तो सर ने जब मुझे बोला कि तुम कर लो, तो तब मैंने सोचा ठीक है कर लूँ, बट जब उन्होंने स्टोरी बताई कि ये है कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, तो मुझे लगा कि हाँ बहुत इंट्रीगिंग लगा कि करना चाहिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो कॉल था जब मुझे आया था और अप्रोच किया गया था इस फिल्म के लिए। मुझे बताया गया था कि 3 कैरेक्टर है इस फिल्म में, 2 लड़के की। जब हमारा फ़ोन पे डिस्कशन चल रहा था तो मुझे बोला गया था कि पहला कैरेक्टर जो है वो एक राइटर है। तो हम एक्टर लोग क्या करते हैं, पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि एक्टर मतलब मेरे लंबे बाल हैं, मेरे स्ट्रगल है, तो मैं राइटर में फिट हो सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर आया वो कचरे वाला था। तो मैंने सोचा कि कचरे वाला नंदिश कैसे लगेगा, मैं सोच ही नहीं सकता कि ये नंदिश कैसे प्ले करेगा कचरे वाला। बट फिर वो एक रियलाइजेशन होता है और जब मेन पॉइंट आता है कि सर हम आपको कचरे वाले रोल के लिए देखते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कचरे वाला का किरदार प्ले करूँ। और बस मैं ये किरदार मिल गया और आज से मैंने शॉर्ट फिल्म करी थी, मैंने कहा let's go। मुझे जो सबसे अच्छा कमेंट मिला वो ये है कि जो मेरा लुक है इस फिल्म में, वैसा लुक अभी तक मैंने ऑन स्क्रीन कभी भी प्ले नहीं किया। एक राइटर, चश्मा लगा के, दाढ़ी पड़ी हुई है। मैंने हमेशा जो भी आज तक रोल्स प्ले किए वो एकदम प्रिम एंड प्रॉपर, परफेक्टली ड्रेस्ड मैन, उस टाइप के रोल्स प्ले किए। सो जब मुझे बोला गया कि एक राइटर प्ले करना और एक ऐसा राइटर प्ले करना है जो कि ड्रेसअप नहीं होता, उसको मे बी 10 दिन से नहाया नहीं होगा, बैठा हुआ है अपने कंप्यूटर के सामने सोच रहा है कि मैं क्या लिखूँ, स्मोक करता है, तो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। जैसे रोहित ने कहा कि एक हमारी इमेज बन जाती है और इस इमेज को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ हैपन फॉर ऑल ऑफ अस। रोहित ने कभी नहीं सोचा था वो कचरे वाला प्ले कर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा लुक इतने अच्छे से कैरी ऑफ कर पाऊंगा, एंड शी इज़ ऑब्वियसली डन अ ब्रिलियंट जॉब। सो आई थिंक इट्स बीन रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं है स्क्रीन में, कैसे देख लेंगे? उनका मन होगा तो बिल्कुल देख सकते हैं, हमने तो किसी को भी नहीं रोका, ओपन है सबके लिए। सॉरी नहीं, इसका रीज़न भी आपको बता सकता हूँ मैं, आपको पता है उसका रीज़न, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं। ये कहना चाहेंगे कि आज यूट्यूब पे रिलीज़ हो चुकी है फिल्म गर्ल इन रेड, और हम सब ने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम किया है और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस्ट्री है, सरप्राइज एलिमेंट है। प्लीज़ देखिए, थोड़ा सा टाइम मतलब आप देख लीजिए, लेकिन उसके बाद जो एंड है वो स्पॉइल मत कीजिए, दूसरों को क्लाइमेक्स मत बताइए किसी को, और लाइक कीजिए और वैल्यूबल कमेंट्स छोड़िए। और बहुत ही मेहनत से फिल्म बनाई है, एंड एवरीबडी इज़ हियर टू सपोर्ट अस, तो आप लोग भी प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और इस फिल्म को जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को दिखाइए, एंड गिव अस योर फीडबैक, बिकॉज आपके फीडबैक से हम आगे और बेटर कंटेंट बना पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। सौरभ इज़ अ गुड डायरेक्टर और गर्ल इन रेड जैसे देखा, इट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग। तो हम सारे उत्सुक हैं कि देखें फिल्म किसके बारे में। शॉर्ट फिल्म बनाना इजी नहीं है, क्योंकि इन शॉर्ट स्पैन में पूरा कहानी बताना, आई थिंक। I've always heard so much about Saurabh ji, and I think अभी मैं देखने आ रहा हूँ, I'm very privileged कि मुझे बुलाया गया है, and I think he is one of those people who always make something very wonderful, and I'm
short films you just see. जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट फिल्म बनाना आसान नहीं होता और कम टाइम में मैसेज लोगों को देना होता है, तो ये कितना टफ है आप लोगों के लिए साइज है इंडस्ट्री का आपको काम करना है कितना एक्टर्स के लिए मुश्किल नहीं होता क्योंकि एक्टर्स अपना किरदार प्ले कर रहे हैं, मगर आई एम श्योर अपना डायरेक्टर जो है, जो अपने टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए इतना मतलब लिमिटेड टाइम में फिल्म ख़त्म करना, फिर उनको मैसेज पोर्ट्रे दिखाना, आई थिंक इट्स क्वाइट अ टास्क. तो आई थिंक क्रेडिट शुड गो टू द टीम. यानी शॉर्ट फिल्म में हमेशा जब भी 3 घंटे की पिक्चर हो तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन इट. बट शॉर्ट फिल्म द एंटायर शिफ्टिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग इज सो क्रिस्प एंड टाइट. सो अगर वो ना हो तो फिल्म विल नॉट लुक गुड. सो आई होप दैट आई एम क्वाइट श्योर फिल्म विल डू वेल बिकॉज सौरभ जी इज अ वंडरफुल पर्सन. इस बात के फ्यूचर में हम आप लोगों को इस तरह के शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट बिल्कुल, एक्टिंग में भी और प्रोडक्शन में भी और कुछ तो होगा. आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट लेवल जहाँ पे फिल्म का कंसर्न है. Choreography wise, I've been doing choreography for some short films. So I would say short फिल्मों में हमेशा नाच गाना इतना लंबा ना हो पर छोटा छोटा होता है. And I'm privileged to be part of it. थैंक यू. Madhuri Dixit, for sure, because I think she is one of the best dancers in our Bollywood. I hope I get a chance to do that because I think I can show her some wonderful moves and she'll do super justice to it. There are 5 films releasing next year. You will see a lot of them coming out. There's one movie about journalists, it's called JD, so you will see that as well. थैंक यू. थैंक यू. यार हाँ नहीं, मैं क्वेश्चन सुन लूँ फिर आप. हाँ जी, नहीं वो क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा. हाँ यार, लेडी नेट ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ. सौरभ की फिल्म है. सौरभ के साथ मेरी पहली फिल्म रही है मिकी वायरस, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और जहाँ तक थ्रिलर्स की बात है, आई फील सौरभ सर की बड़ी कमाल की पकड़ है थ्रिलर्स में. और अभी तक तो जो मैंने ट्रेलर देखा था बड़ा इंटरेस्टिंग था. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. यार बड़ा एक्साइटेड हूँ. मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है, देखनी भी और उनमें एक्ट करना भी. सो बस देखते हैं अभी कितना मज़ा आने वाला है. क्यों नहीं यार, बिल्कुल देखो आई थिंक फिल्म तो फिल्म होती है, क्या शॉर्ट फिल्म और क्या 2 घंटे की फिल्म. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट. अगर आप 15 मिनट में किसी को एंटरटेन कर सकते हो, आई थिंक बहुत अच्छी बात है. और आजकल तो शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी अच्छी बन रही है. सो लेट्स होप एक शॉर्ट फिल्म भी मिले. यार फिलहाल तो झलक दिखला जाए ऑन, और उसके अलावा कुछ अवार्ड नाइट्स हैं. और उसके अलावा एक फिल्म अभी रैप करी है, उसका नाम है बाबा ब्लैक शीप. तो बस उसकी पोस्ट प्रोडक्शन डबिंग वगैरह स्टार्ट है. सो लेट्स सी कब आए. यार नेक्स्ट ईयर आनी चाहिए. अभी डेट तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर जानते हैं. थैंक्स लॉट. समीर कम. सो आप इधर आ जाओ. सो मैं थोड़ा शुरू कर देता हूँ, फिर आप कर दीजिएगा. मेरा नाम है सौरभ वर्मा. अच्छा पास आ जाए. अच्छा, मेरा नाम है सौरभ वर्मा. मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और मेरे साथ हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर समीर मोदी. पॉकेट फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स को डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करते हैं. इनका खुद का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे. एंड गौरव अग्रवाल की कंपनी है वीविंग एंटरटेनमेंट. तो ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, माई बाप हैं, इसलिए साथ रखना पड़ता है. तो हमने ये अटेम्प्ट किया एक शॉर्ट फिल्म बनाने का जो 15 मिनट की फिल्म है और एक थ्रिलर है. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो थ्रिलर जो है वर्ल्ड ओवर चलती है. इंडिया में कॉमेडी और स्पूफ ज़्यादा चल रहे हैं. तो हमने एक अटेम्प्ट किया है कि एक थ्रिलर को एक 15 मिनट में कहानी का, जिसका नाम है गर्ल इन रेड. दरअसल क्या होता है कि हर आदमी को कहानी कहने का जरिया ज़रूरी होता है. आजकल फिल्मों की मार्केटिंग इतनी महंगी हो गई है और कहानियाँ बहुत कम हैं. तो ये कहानी थी जो मुझे बहुत पसंद आई. फॉर्मेट कोई भी हो, आई थिंक अगर एक कहानी अच्छी तरह कही जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत ही जल्दी फ़ोन और टेलीविज़न आपस में जुड़ने वाले हैं और यही फॉर्मेट आई थिंक हमारी फिल्मों से बड़ा और टीवी से बड़ा हो सकता है. तो इसमें अभी से क्यों नहीं प्रयत्न करें. समीर हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस. इस शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट पे सालों से ये काम करते हैं.
करीब 1500 साल से ये इसी लाइन में है, तो हमने सोचा कि हम भी इसमें ट्राई करते हैं। नहीं, मैंने बीच में एक और पिक्चर बनाई थी, किसी ने देखी नहीं, वो बात अलग है। बट आई मेड अ फिल्म कॉल्ड 7 Hours to Live। बट क्या होता है कि फिल्म बनाने में टाइम लगता है, और बनाना इतना आसान है पर उसके साथ उसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा मुश्किल है। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आप एक ही झटके में ग्वाटेमाला, अमेरिका, US, एनीवेयर एल्स यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट विदाउट एनी एफर्ट। तो ये एक फॉर्मेट की वजह से हम लोग इसमें आए। बिल्कुल करना चाहूँगा। हर आदमी स्टार के साथ काम करना चाहता है, हर आदमी कहानी कहना चाहता है, बट इट्स जस्ट दैट एवरी फिल्म हैज़ टू हैव इट्स ओन कैरेक्टर एंड देयर इज अ डेस्टिनी ड्रिवन विद एवरी फिल्म। तो अगर कोई कहानी स्टार को पसंद आई या मेरे को लगा कि ये कहानी स्टार के बिना बन नहीं सकती, देन आई गो एंड अप्रोच दिस स्टार। Sorry? कितना एक्साइटेड? Of course we are excited because basically see, we as Pocket Films have been producing and distributing short films for many years. But the natural progression was to start producing films. And we are very excited to work with established filmmakers like himself and established actors like Nandesh and Rohit to bring them to this format. Because अभी ये format है वो बहुत important है और बहुत उसकी reach बहुत ज़्यादा है, लोगों को पसंद है, एंड इट गिव्स एवरीबडी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कि आज कीजिए अपने टीवी एक्टर्स भी हैं, वो जब टीवी के लिए काम करते हैं तो उनको एक सर्टन फॉर्मेट में काम करना पड़ता है, पर जब यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म का उनको ऑप्शन मिलता है, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स, द डायरेक्टर कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टोरीज जो शायद कमर्शियली टू मेक अ फीचर फिल्म मे नॉट बी वायबल, बट टू मेक अ शॉर्ट फिल्म इट इज़ वेरी ईजी दैट दे कैन एक्सपेरिमेंट विद न्यू कॉन्टेंट, और ऑडियंसेस को भी एक नया फॉर्म, नई स्टोरी, नया अप्रोच मिलता है एंटरटेनमेंट के लिए। एक सेकेंड ना गौरव, आप बोलिए। नहीं, ये जब प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, आई डोंट थिंक इट टुक अस मोर देन एन आवर टू डिसाइड कि ये करना है, और जैसे ही प्रोजेक्ट बना है, अगर आप फिल्म देखें तो मेरे हिसाब से गिवन एवरीथिंग वी हैड, ये बेस्ट चीज़ बनी है। Right from the team of the producers to Saurabh, the way he has made the film, Nandesh, Nazia, Rohit, it has turned out perfect for me, and I think it is brilliant for me. And of course, now we have to wait and see what the reaction from the And one thing, like as producers, we both had in common was that we did not want to compromise on the film. Yeah. हमें ये short film, feature film की तरह ही बनानी थी. The whole idea was that how can we create ये फॉर्मेट को लोगों के तक लेके जाने के लिए उसको एक स्टेटस देना था, एक स्केल देना था। सो वी डिड नॉट थिंक कि ये शॉर्ट फिल्म है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके बना दे, एंड दैट वाज वेयर वी ऑल वर ऑन द सेम पेज कि अपने ये फिल्म बनानी है पर एक ढंग से स्केल पे बनानी है, और उसको जो कंटेंट को है उसको प्रीमियर रख के आगे करके करना है काम। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। हाँ, सी प्रीमियर तो होता ही इसलिए कि लोग तारीफ करें, तो आई गेस इसका जो असली जजमेंट है वो ऑडियंस को देखेगी यूट्यूब पे, और आई एम श्योर लोगों को समझ में आएगी, और ये बनाई उस फॉर्मेट के लिए। पर प्रीमियर पे किसी से पूछना यार पिक्चर कैसी है, वो वही बात है कि किसी को घर पे खाने पे बुला और बोलो खाना कैसा है, सो आई थिंक वो पूछना नहीं चाहिए। सो दैट्स पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बताना चाहते हैं कि जितना रिस्पांस हमें इंडिया से मिला है उससे ज़्यादा रिस्पांस हमें इंडोनेशिया से मिला है। यहाँ तक कि मतलब हम क्वाइट अमेज्ड हैं कि काइंड ऑफ इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, ट्रेलर के बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही अचंभे की बात है। तो हम इसको ट्रांसलेट करके, इसीलिए हमने पोस्टर और फिल्म को भी उस भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। भाषा जो लैंग्वेज है उस पर हम ट्रांसलेट करके हम लोग ये निकाल रहे हैं। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे प्रमोशन आज अनफॉर्चुनेटली एक नेसेसरी इवेंट हो चुका है, सो प्रमोट करना तो ज़रूरी है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस फॉर्मेट ऐसा है कि उसको एक्चुअली प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, ज़रूरी नहीं होना चाहिए,
बट आज के वॉल्यूम ऑफ कंटेंट जितना अपने इंडिया में बन रहा है और जितना यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है उस फीड में एक अगर इफ यू वांट टू बी एबल टू बी डिस्कवर्ड देन इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू डू अ बिट ऑफ प्रमोशन. So we will be definitely promoting. ये in itself एक अलग चीज़ है. आज तक कितनी शॉर्ट फिल्म की ऐसी लॉन्च हुई है. So this is what we are doing, and there are a number of steps that we are doing. We are doing taking a number of steps to promote and create more visibility. और उसमें हम लोग को आप लोगों का साथ चाहिए कि अगर एक it's an honest effort with the team. We want to see how we can reach out to the public and people can enjoy what we have made. Thank you. Thank you. That's Nazia. Hi, Nazia. Hi. Super, congratulations. Yeah, and that's Rohit. Hi, of course. Super job. Super job. मुझे लगता है कि जो विदेश ने जो शॉर्ट फिल्म बनाई है इट्स एक्सट्रीमली ब्रेव अटेम्प्ट और मैं भी आपके साथ देखूंगा. लेकिन ये जो डिजिटल फॉर्मेट जो अभी खुला है इट जस्ट इनकरेजेस न्यू टैलेंट एंड ओपन माइंडेड सिनेमा विच इज़ एक्सट्रीमली ब्रेव. और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग ये करें क्योंकि इससे जो जैसे कि मेरे बच्चे जो है वो आजकल टीवी या फिल्में मतलब थिएटर में बहुत कम देखते हैं. दे आर एक्सेसिबल टू द फोन, द स्मार्टफोन्स, एंड नाउ यू गेट ब्यूटीफुल फोन, सो एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल. आई थिंक दिस इज द न्यू वर्ल्ड एंड दिस इज द न्यू काइंड ऑफ सिनेमा. यू नो ये हमारे साथ वर्कआउट करते हैं तो इन्होंने मुझे जिम में टीजर दिखाया था, ट्रेलर दिखाया था और आज हम सब फिल्म देखने वाले. But I think it's what everyone has done. It's just commendable, and I feel that the more of these short films are made, you'll just encourage filmmakers to make better and braver cinema. You know, I would love to, but it's something that you have to think out of the box, and as producers, as commercial Hindi film producers, we've been tuned, you know, for theatre audience, and so I just feel that when I keep on watching short films and Netflix and all these digital channels, it'll take me some time to enter that kind of space because I'm not mentally tuned for that. But I surely appreciate that kind of cinema, and I hope one day that someone from my office or myself can enter that kind of space.
एक्चुअली वो मैंने शो में भी बोल दिया था, बट इफ यू वांट टू रिपीट इट अगेन, या दैट इज ट्रू. आई मीन द काइंड ऑफ the kind of hard work that Salman Bhai put in, and this is mashallah, this is why where he is. As Arbaz Bhai said, that when the time is right, you should exploit that kind of time and propel yourself. I don't think I did justice to the chance I had got, and but today we are at it, and as producers, as technicians, we are probably in the running. But yeah, as an actor, the way, the kind of efforts that Salman Bhai put in and the fire that he had in him, I think that we were a little loose on that. अगर मैं शॉर्ट फिल्म के एरिया में घुसूंगा भी, तो मैं चाहूँगा कि मैं एज अ फैमिली, बिकॉज हम लोग सोशली रेलिवेंट शॉर्ट फिल्म्स बनाएं. आई नो लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स आर मेड फॉर इम्पैक्ट, आर मेड फॉर इफेक्ट. आई वुड लाइक टू डू द सेम, बट फिल्म्स आर वेरी सोशली रेलिवेंट. नहीं, वो यशराज का प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है. यशराज का, हाँ, आई बीन वर्किंग ऑन. नहीं, द स्क्रिप्ट इज बीन ऑन, और सीजी की फिल्म है. उसमें वो एक ऐसी फिल्म है जिसमें प्री प्रोडक्शन का काम ज़्यादा है पोस्ट प्रोडक्शन से, बट वेरी वेल प्लान. तो अभी इस पर काम चल रहा है. इंशाल्लाह मिड नेक्स्ट ईयर में स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसका जो स्टोरी बोर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आई थिंक बाय द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और अर्ली 2018 वी शुड स्टार्ट. शॉर्ट फिल्म्स एक एडवांटेज आपके पास ये होता है कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ स्टार. ओके, यू कैन एक्चुअली वर्क विद रियल एक्टर्स एंड रियल लुकिंग कैरेक्टर्स. और जो मैंने इनका ट्रेलर देखा है, यू नो, द गुड थिंग इज दैट देयर इज नो फियर क्या कोई एस्टैब्लिश्ड या कोई सेलेबल एक्टर आपको लेके काम करना पड़ेगा. आप एक्चुअली बिंदास जो आपके मन में है, जो आपकी सोच है, जो आपको कैरेक्टर आपके दिमाग में है, आप किसी को भी ले सकते हैं. भाई तू ये देख कहाँ से निकला. It's the first digital venture of my very dear friend Nandish, so definitely I'm excited to see that what's there up on the screen inside. मैंने अभी तक देखी नहीं है, so I've just entered. I'm going to go and watch. Yeah. Definitely see. Being an actor, I think you should be open to doing good roles, whether feature film हो या short film हो. And आजकल काफ़ी सारे directors short films के साथ experiment कर रहे हैं. Like I quite loved Neeraj Pandey's Ouch as well, and Shirish Kundar ne jo banai thi Kriti, you know. So I think short films is also kind of creating a rage in the market right now. People are looking forward to good content. चाहे उनको digitally मिले या on screen मिले, people want to watch good content. So definitely. Okay. Recently, I would like to mention that आप लोगों ने सुना होगा there's a big brand called Nakshatra, diamond jewelry का brand है. So उन्होंने मुझे कंगना के साथ as a face fashion category पे sign किया है. So I feel very very fortunate because अभी तक ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ and कंगना उनका face थी. And मैंने अभी उनके लिए campaign shoot किया है. So I'm the first model to have shot with them, as I'm not even a single film model now. And definitely to be sharing a brand space along with the Bollywood queen Kangna as being part of the fashion that I am, I feel extremely fortunate. Thank you, thank you. Hi.
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं नंदिश को एक्चुअली BCL में मिली थी, हम दोनों सेम टीम में अहमदाबाद एक्सप्रेस। सो उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हुई, हम सब बहुत मज़ा आया क्रिकेट खेल के। और वहाँ से मैं फॉलो कर रही थी कि वो एक्चुअली उनका करियर, क्योंकि हम म्यूज़िक से हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज हैंगिंग आउट विद अ TV स्टार। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस एंड आगे भी नंदिश बहुत अच्छे काम कर रहा है एंड द होल टीम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो एक्साइटेड नंदिश, थैंक यू। अभी जनवरी में गाना मैं निकाल रही हूँ, लहरा तिरंगा। इट्स फॉर द सोल्जर्स हु पास्ड अवे ऑन 26/11 एंड देश के लिए कुछ करना चाहिए। सो हमने लिखा हुआ था, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं कब निकालूं। सो पहले हमने चैरिटी के साथ भी ट्राई किया था, सो अब मैं खुद ही निकाल रही हूँ बिकॉज उसका जो जितना भी मैं सेल्स होंगी उसमें से मैं एटलीस्ट 50% अगर किसी की विडो है और उनके हस्बैंड अगर आर्मी में सोल्जर्स थे और वो मर गए, तो इट्स लाइक हेल्पिंग समवन आउट। तो चाहे अगर बहुत सेल अच्छी होती है तो हम काफ़ी लोगों की हेल्प करेंगे, और अगर सेल थोड़ी सी भी होती है, एक भी सोल्जर की फैमिली की हेल्प होती है तो अच्छा है। सो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर दैट रीजन। इट्स कॉल्ड लहरा तिरंगा, इज कमिंग इन जनवरी। थैंक यू। एक्सॉटिक रेड कलर ही ऐसा होता है, प्यार का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ लव। लेकिन प्यार सिर्फ एक लड़का और एक लड़की का या जो रिश्ते हम देखते हैं सिर्फ उसका प्यार नहीं होता है। प्यार एक सोच का भी होता है, जिस सोच से आप प्यार करते हो, जिस आइडिया से आप प्यार करते हो उसको एक अंजाम देना चाहते हो। तो निर्देश ने ये फिल्म किया है और इसका जो सोच है ये आइडियाज़ के ऊपर है कि कोई एक छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सोच किसी के पास भी आ सकता है और वो सोच एक आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। बस इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सोच को आपको विश्वास करना चाहिए। तो आई थिंक गर्ल इन रेड इज ऑल अबाउट दिस। इनफैक्ट मैं कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इट्स बीन डायरेक्टेड बाय सम इंटरनेशनल डायरेक्टर। मतलब आज ही साइज साइन किया मैंने और आज ही मैं यहाँ पे आया हूँ। So yeah, I am doing something in couple of short films with some international manner. Doing something. हाँ, जब फोन रिकॉर्ड सामने आया तो पता तो चल गया कि मैं कहीं कल्प्रिट नहीं हूँ। फोन रिकॉर्ड में साफ साफ बताया जा रहा है कि आई एम आस्किंग हर टू बी काम, आई एम आस्किंग हर दैट आई एम कमिंग। देखिए वो फ़ोन रिकॉर्ड्स बाकी सब चीज़ साइड में, लोग जो भी सोचे मेरे बारे में, मैं जितना और जिस पल को जीता हूँ उसके बिना वो सिर्फ मुझे मालूम है, और ना ही मैं किसी को बताना चाहता हूँ और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। ये बहुत एक अपना वाला चीज़ है और ये अपने में रहे तो अच्छा है। एक बात है, इसके नाम को कभी इस दुनिया से ख़त्म नहीं होने देंगे, इस बात का वादा है सबसे। नहीं, आप लोगों को वो सब आधा अधूरा चीज़ मालूम है। कभी आइए, हम आपको चार्जशीट दिखाते हैं। मुझे आप लोगों के सामने मीडिया में आके कोई फालतू बात करना ही नहीं था, ना एक मन गढ़ंत कहानी बनाना था। आज सब जगह से मैं निकल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। पब्लिक क्या सोचता है उसे क्या दिखाया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट होता है वो सामने जब आता है तब सच्चाई का मालूम पड़ता है। अरे वो नाराज रहने दो, हम उनसे नाराज हैं। हमने कभी बोला? आपने कभी पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है? क्या किसी के पास इतना टाइम है जिसकी बच्ची मर गई जाके मीडिया में बात करे, कॉन्फ्रेंस करे? किसी को हकीकत मालूम है? वो नाराज है तो मैं क्या करूँ? वो पहले बार में जाके क्यों नहीं बोलेगी राहुल ने कर दिया? अरे बाद में सब मालूम पड़ता है। हटाइए, कानून तो सबके लिए एक है, मेरे लिए, मिनिस्टर के लिए,
या एक किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए कौन बचा है? बड़े से बड़े लोग अंदर गए। अगर मैंने 1% भी गलत किया होता, आप लोगों ने इतना हाइप किया था इस मैटर को, नहीं मीडिया ने किया था, उन्होंने जब बोला आपको लगता कि कहीं इतना सा भी मेरा गलती होता, कौन दोस्त उसके जन्मदिन में नहीं आए भाई? वो दोस्त उसके जन्मदिन में नहीं आए, उसका बात मान रहे हो? हॉस्पिटल में तो आप ही आओगे क्योंकि आपको मारते ही आगे बोलेंगे। हर पर हर एक लम्हा। कैसे बोले? एक ऐसा कमी है ना, उसे कोई नहीं बढ़ सकता। वो कमी रह गया, वो शक्ल मुझे दोबारा नहीं दिखेगा, वो हंसी मुझे दोबारा नहीं दिखेगा। मैं मानता हूँ ना, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ होता है ना, जब पहली बार किसी को कुछ बोलना चाहते हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी का सबसे खास इंसान होगा। मेरी ज़िंदगी में पहला इंसान नहीं आएगा, शायद ज़िंदगी चलेगी, चलना है तो चलेगी, उसे कोई नहीं रोकेगा। दिन भी आएगा, रात भी आएगा, चांद टूटेगा, सूरज टूटेगा, लेकिन वो बीती हुई वो पल है ना, वो वापस नहीं है। और मैं उसमें जी रहा हूँ, मान लिया हूँ, नहीं है पर है, इतनी कमी है, वो मेरा सपोर्ट करेगी। कौन दोस्त यार, कौन दोस्त, कौन दोस्त? कंट्रोवर्सी पढ़ा था आपने काम्या पंजाबी का, करण पटेल, प्रत्युषा बैनर्जी, काम्या पंजाबी, तो दोस्त? अरे जाने दीजिए ये सब बातें, आने दीजिए, थोड़ा सा हो गया, अभी बहुत दिन हो गया। सच को सामने आने दीजिए और फैक्ट को सामने आने दीजिए, है ना? खैर, ये गर्ल इन रेड रॉक्स बहुत आगे होता रहे और आगे बढ़ता रहे और तरक्की होते रहे, इंडस्ट्री बढ़ते रहे यार, इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो, गेट गोइंग। फिल्म है यार, इतने कम समय में इतनी अच्छी कहानी, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी नरेट करना, बहुत ही उम्दा काम सबने किया हुआ है। एक्टर्स कमाल के हैं, जो स्टोरी टेलिंग है वो एक्सट्रीमली ग्रिपिंग है, डायरेक्शन जो है एक ही लोकेशन पे कोई स्टैगनेंट सीन नहीं है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई कहानी। और इट्स गॉट इमेंस अमाउंट ऑफ थ्रिल्स एंड मोमेंट्स, डायलॉग्स अच्छे इफेक्टिव है, तो आई जेन्युइनली विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक दैट दे विल डू एक्सट्रीमली वेल ऑन दिस फॉर्मेट। नहीं, इमोशनल नहीं, इनफैक्ट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें फीचर फिल्म में 2 घंटे का मौका मिलता है या 1.5 घंटे का मौका मिलता है, और हम उस दौरान भी कभी कंप्लीट कहानी को थोड़ा सा मिस कर जाते कंप्लीट कराने में, और लेकिन इन्होंने 15 मिनट में इतनी उम्दा कहानी बोली है, थ्रिलिंग कहानी बोली है, दैट आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। ऑल द बेस्ट टू देम, ऑल द बेस्ट। वो हो गया, वो शॉर्ट फिल्म अच्छी है और जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। ये एक नया ट्रेंड है तो हमें बहुत अच्छा लगा है, और फिल्म भी अच्छी बनाई हुई है, बहुत थ्रिलिंग है, लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट है, अच्छा परफॉर्मेंस है, स्टोरी भी अच्छी है, और ये मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितने भी लोगों के पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू।